एआई कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। उर्मिल फाउंडेशन द्वारा आनंद विहार स्थित एमसीडी स्कूल में निशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तीसरी, चौथी एवं 5वीं कक्षा के 100 से अधिक बच्चों की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आंखों की जांच की गई। जिन बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्या पाई गई उन्हें निशुल्क चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। उर्मिल फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती मृदुला रस्तोगी ने कहा कि बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के उज्जवल भविष्य की नींव है। उन्होंने बताया कि संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और सेवा के क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है तथा समाज के जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी अभियान संचालित करती रहती है। फाउंडेशन अपने स्किल सेंटर के माध्यम से मेहंदी आर्ट, ब्यूटिशियन, नेल आर्ट और इंग्लिश स्पीकिंग जैसे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। विद्यालय प्रशासन ने उर्मिल फाउंडेशन की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए इसे बच्चों के स्वास्थ्य और समाज हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जाता सीधा अपनी बाट, काले काले लंबे बाल, धीमी धीमी उसकी चाल, एक मदारी लाया भालू, नाम था उसका मोटा कालू। अब आंटी के लिए क्लैपिंग करो। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। लुक के चलो बेटा कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे। अंदर मामा बैंड बजा दावत खाने आए। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरे छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरे छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारणहार मेरे तुम ही कन्हैया। तुमसे बड़ा कहा को मैं कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। लीला परंपार करा तू माथन चोर कहा। नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज उर्मिल फाउंडेशन ने जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आनंद विहार के एमसीडी स्कूल में, और यहाँ पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ पर सैकड़ों बच्चों ने अपनी आंखें जांच भी कराई और साथ ही उनको चश्मा भी मिलेगा। मेरा नाम गिरीश कुमार है, मैं इस स्कूल में विद्यालय इंचार्ज हूँ और उर्मिल फाउंडेशन ने विद्यांजलि के अंतर्गत हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए आई चेकअप कैंप लगाने के लिए अनुरोध किया था। तो उसके अंतर्गत तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चों का आई चेकअप हुआ है। इससे बच्चों में अपने आँखों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आई है और मैडम ने हमें बताया है कि जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत होगी उन्हें चश्मा भी दिया जाएगा। तो हम इसके लिए उर्मिल फाउंडेशन के बहुत आभारी हैं और इस तरह का कार्यक्रम बच्चों के लिए लाभप्रद है। सर, लगभग कितने बच्चों को आज ये लाभ सुविधा हो पाई है? लगभग 100-125 बच्चों को ये सुविधा हुई है आई चेकअप की। हेलो, मेरा नाम प्रियंका जैन है और मैं इस विद्यालय में कक्षा 4 की अध्यापिका हूँ। मेरी क्लास के बच्चों का चेकअप हुआ है और इस बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपने घर में चेकअप के लिए नहीं जा पा रहे थे।
उनके पेरेंट्स को यही नहीं पता होता कि मतलब फ्री में कहाँ पर चेकअप हो सकता है इन बच्चों का। और बहुत बच्चे, जब मैं काम करवाती थी तो बच्चे आगे आके देखते थे कि मैम हमें पीछे से नजर नहीं आता, तो इसलिए आज मैंने स्पेशली उन बच्चों का और अच्छे से चेकअप करवाया। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह तसल्ली से हर बच्चे का चेकअप किया है और ये भी बोला है कि जिनको जरूरत है सबको ही चश्मे प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैं आपका उर्मिल फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे ही और भी आगे आते रहिए। मेरा नाम ममता शर्मा है, मैं इस फाउंडेशन की सदस्य हूँ। हम कभी जैसे आई चेकअप कैंप लगाते हैं और जैसे ये प्लांटेशन भी करते हैं, बहुत तरह के हम काम करते हैं। शादियाँ भी ये फाउंडेशन करवाती है और इस तरह से हम जो भी कोई काम होता है उसे करते हैं। आधार कार्ड है, कुछ इस तरह के कैंप हम समय समय पर लगवाते रहते हैं। जी मैम, आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बबीता गुप्ता है, मैं उर्मिल फाउंडेशन की सदस्य हूँ। ये उर्मिल फाउंडेशन जो है बहुत नेल आर्ट, स्टिचिंग और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स अभी चालू करा है और लेडीज़ के लिए बहुत कार्य करती है। अध्यक्षा जी हमारे साथ में मृदुला रस्तोगी जी, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप दर्शकों को बताएं आपकी जो संस्था है वो किस तरह के कार्य क्षेत्र में कर रही है और कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं? सबसे पहले मैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं और जो हमारी मैम हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया और बहुत अनुशासित स्कूल है, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। अभी मैं बच्चों से ऐसी टेबल सुन रही थी, बच्चों को फटाफट इतने बढ़िया सॉन्ग्स और इतनी चीज़ें सुनाई है। लेकिन ये बच्चे जो हैं, काफ़ी बच्चे इसमें मजदूर फैमिली से आते हैं। मैंने बच्चों से पता किया किसी के फादर रिक्शा चलाते हैं, किसी के राजमिस्त्री हैं। तो हमारी जो फाउंडेशन है इसी चीज़ को लेके चलती है। हम लोग ज़्यादातर गर्ल्स पे ज़्यादा काम करते हैं, तो हम उनके स्वास्थ्य का, एजुकेशन का, उनकी शादियों के लिए इस तरह के काम करते हैं जिससे कि उनको सहायता हो सके। हमारा उर्मिल फाउंडेशन को 4 साल हो गए हैं और हमने इसके अंदर सामूहिक विवाह किए हैं 4 और अनेक तरह के कैंप लगाते हैं। अभी हमने लगाया था ड्राइंग कंपटीशन का एक। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि विद्यांजलि के थ्रू ही हम लगाएं और उसके अतिरिक्त भी हम लगा देते हैं। हमारा एक सेंटर चलता है आनंद विहार में जो कि स्किल सेंटर है, यहाँ के स्लम्स में चलता है। उसके अंदर हम लोग मेहंदी, नेल आर्ट और ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई कढ़ाई और साथ में इंग्लिश ग्रामर, जनरल इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग का बच्चों को कोर्स कराते हैं। 3 टीचर हैं सबके लिए। अभी ढोलक का क्लास शुरू होने जा रहा है और शायद अक्टूबर तक हम लोग जो है एक हमने सेंटर खोल रहे हैं, उसमें हम लोग कंप्यूटर क्लासेस भी चलाएंगे जिसमें बेसिक कंप्यूटर और अकाउंट्स का सिखाएंगे उन लोगों को। और मिनिमल हम लोग फीस इसलिए लेते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट ले। अगर हम फीस नहीं लेते तो बच्चे सीरियसली लेते नहीं हैं। अभी हमारे पास इंटर्न्स नहीं है, तो हमारी कोशिश रहेगी अगर हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं इंटर्नशिप करना आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। हम लोग उनको इंटर्नशिप के लिए किराया भी देंगे थोड़ा बहुत और उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हमारी जो एनजीओ है इसका मेरे मन में कैसे ख्याल आया, क्योंकि मैंने पहले सेवा भारती में काम किया हुआ है। सेवा भारती के साथ मैं काम करती थी, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आई। पॉलिटिक्स में आके मैंने जिस तरह से सारा दिल्ली घूमा तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारे यहाँ जो है अभाव है बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ों का। जैसे कि पेरेंट्स सारा दिन बाहर रहते हैं, बच्चों की हेल्थ पे ध्यान नहीं रख पाते, उनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं रख पाते। उनके लिए एजुकेशन अभी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी समझ में आ गया है। गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं इसलिए सारे स्कूल जाते हैं। तो मेरा अनुभव रहा कि बच्चे बोल ही नहीं पाते कि उन्हें दिख नहीं रहा है, पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं वो, और साथ में क्या होता है घर में माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की, तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले प्राइमरी स्कूल के बच्चों का ही आई चेकअप कराऊंगी। पहले मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मेरी एक भतीजी है वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो मैं इन लोगों के लिए मेडिकल कैंप भी लगा सकती थी क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ। पर मैं ये सोचती हूँ कि उसमें हम लोग आगे उसको कंटिन्यू नहीं, मतलब फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, है ना। एक बार देख के क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मेरा मन ये था कि पहले हम आई चेकअप कराएं, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बाद इनको जिसका पावर है उसको चश्मा मुहैया करें अच्छी क्वालिटी का। नमामि डिजिटल न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका विश्वास, स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है।